ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ पर रात को बाबा को सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। ऐसा मीठा प्यारा पापा जो हमें समय के महत्व को समझाता, कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन दिलाता, हमें नष्टो मोहा एवर रेडी बनाता और हमें अपने सर्व खजानों से भरपूर करता। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता। और ऐसा पिता जो हमें रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल की को रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनाता और हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाने से के लिए विकर्मों को विनाश करने की समझ देता। हमें विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी बनाता। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म बतन में अपने आप को लाइट के शरीर में देखते, सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, बच्चे समय के महत्व को जान कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो कि आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। और बाबा कहते कि बाप दादा ने देखा सभी बाप दादा और सेवा में से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी शांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियां द्वारा सकाश दो। और बाबा वरदान देते, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप को सदा स्मृति, स्मृति सदा स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रियलिटी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रॉयल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाले नॉलेज रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते, शरीरी व देही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्ममानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है।
हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के, हाजिर होने के लिए आकर के हमें हमारी रियलिटी से कनेक्ट कराने के लिए, सर्व खजानों के मालिक बनाने के लिए, हमें नष्टो मोहा एवर रेडी बनाने के लिए। ऐसे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दे। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें अपने सर्व खजानों के मालिक बनाता है और हमें सर्व खजानों के से भरपूर करके विश्व का मालिक बना देता है। इस समय एक जन्म वो आता है, आकर हमें अपना बनाता है और हमें विश्व के राज्य अधिकारी बना देता। इस समय हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता, हमें समय संकल्प को सफल करना सिखलाता, स्वदर्शन चक्रधारी बनाता। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। चले मन बुद्धि से अपने घर में आ जाएं। निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड, अपने निज धाम को देखें, निज स्वरूप को देखें, अपनी रियलिटी को देखें और अपनी प्योरिटी को देखें, अपनी रॉयल्टी को देखें। रॉयल बाप के बच्चे हैं और हम अपने बाबा के साथ इस घर में रहते। फिर सबसे पहले जब बाबा हमें इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले सृष्टि पर आते, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते, हमारी बैटरी फुल चार्ज है, तो इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। तो सृष्टि भी अपनी सत्तो प्रधान अवस्था में है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। हमारा पाठ कितना सुंदर है, हम डबल ताजधारी हैं, स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप है। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में लेते तो कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी काले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। ये अमरपुरी है कि यहाँ पर अमर भव का हमें वरदान मिला हुआ है। हम अपना पूरे शरीर की आयु भोग कर मर्जी से शरीर बदलते हैं, कभी काले मृत्यु नहीं होती है।
तो ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते संपूर्ण सुख भोगते हैं। धीरे धीरे देह पर आत्मा का प्रभाव पड़ता जाता तो हम अपने सम्मान से उतर जाते, देह विमान में आ जाते। वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, जहाँ से ही जो सुख धाम था दुख धाम बनना शुरू हो जाता, जहाँ से ही अज्ञानता का अंधकार आना शुरू हो जाता। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते, अपनी सम्मान की सीट से उतर जाते, देह अभिमान के बाहर के मान शान में आ जाते, अंतर्मुखता से बाहरी मुक्ता में आ जाते, तो कर्मेंद्रियां हमें अपने वश कर लेते, 5 विकारों रूपी रावण की हमें प्रवेशता होने लगती। तो फिर सबसे पहले हम उस पिता को याद करना शुरू करते जो आकर के हमें रावण से लिबरेट करके गया था, हमें सच्चा सोना बना कर गया था। फिर उसके लिए ही सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू करते। एक की जात अभ्याचारी जात। फिर धीरे धीरे अपने ही गुणों शक्तियों को मिस करते तो अपने गुणों शक्तियों को की ही पूजा करने लग जाते। बचाओं के रूप में मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये हमारे ही गायन है कि जो हम थे फिर उसकी ही पूजा करने लग जाते। ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता, इस देह और देह की दुनिया को सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में तेरे मेरे में कण कण में कह देते। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते। विश्व का मालिक बनाने वाला, सर्व खजानों से भरपूर करने वाला पिता, और उसको कण कण में कह देते। तो लेकिन वो रहम दिल, मर्सीफुल, क्षमा का सागर हमारा पिता, उसका वायदा है जब भी आत्मा के धर्म की अति गिलानी होती तब मैं आता हूँ। वो जुगे जुगे नहीं, कल्प के संगम जुगे आता है। ये वो सुंदर सुहावना समय आया है जब हमारे पिता का पाठ इस सृष्टि पर आया है। वो पतित पावन हम आत्माओं को पावन बनाने आया है। तो हमारे लिए आकर के ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। हम ईश्वरी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमारी तीसरी आंख खोल दी है। हम कहते बाबा कमाल है आपके, आपने तो तीसरा नेत्र खोल दिया, हमारी आंख ही खोल दी। हम तो अंधकार में थे, लेकिन आपने तो आकर ज्ञान का सोजरा कर दिया। हम तो अंधेरे में थे, आपने हमें जागृत कर दिया। कैसे हम तो अपने विकारों को यूज करते करते देह अभिमान के कारण कंगाल हो गए थे। आपने तो हमें सर्व खजानों से संपन्न कर दिया, अपने सर्व खजानों के अधिकारी बना दिया, अपने बालक बनाकर सारे खजानों के मालिक बना दिया। कि बाप ही है जो आकर के हम पर इतनी मेहनत करता है, अपने सारे खजाने खोलकर एक समय पर एक जैसी सबको देता है, किसी को कम ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास खजाने अखुट हैं जो कभी खुटते नहीं। जितना भी लो बाबा कहते उतना बढ़ते जाते हैं, और हर आत्मा को इस समय खुला चांस है। तो वो ज्ञान सूर्य बाप जब आता है अपने खजाने हर बच्चे को एक जैसे देता है। बाबा कहते फिर जितना कोई अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर सके उतना भर ले। तो यही समय है अपने अंदर के हर प्रकार के अंधकार को समाप्त करने का, हर तरह के अपने अंदर के विकार को समाप्त करने का। इसके लिए भी वो पिता आकर के हम पर मेहनत करता, सुप्रीम टीचर बनकर कदम कदम पर हमें शिक्षाएं देता,
हमें पालना देता, पुचकार देता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सतगति कर देता। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते। बाबा कहते अगर बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। बाबा कहते संबंध वहाँ होता है जहाँ पर समानता होती है। तो बाप है निराकार, तो आत्माएं भी निराकार होकर बाप को याद करो। मैं निराकार अविनाशी आत्मा, मेरा संबंधी भी केवल निराकार अविनाशी है, वो मेरा पिता परमात्मा है। तो जब उससे सच्चा संबंध जोड़ लेते, वो भी समझ के साथ, भक्ति वाला संबंध नहीं कि ये ही सच है, तो दे और दे की दुनिया से बुद्धि अपने आप पराम हो जाते। क्योंकि दे दी की दुनिया में हम खेल खेल रहे हैं, जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। हर सेकंड हर समय सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, हर सीन परिवर्तन हो रहा है। तो एक के साथ सारे संबंध जोड़कर हर संबंध का सुख उस एक से लेते हैं, और हर संबंध से उसको साथी बनाकर कंबाइंड रख के साथी के साथ रहते हैं, तो हर बात में उसका साथ लेते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भरपूर करके आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते। बाबा कहते कभी भी मन उदास हो तो बाबा के पास, बाबा की कुटिया में आ जाना। बाबा के पास बैठते, सारे चक्कर को बुद्धि में लाते, विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी होकर देखते, तो किसी भी बात में कहीं भी बुद्धि अटकती नहीं, कि हमको किसी बात की चिंता हो नहीं सकती, भय हो नहीं सकता, डर हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर कुछ भी अपना है ही नहीं, ये खेल है, ड्रामा है। हम तो आत्माएं हैं, कितने शरीर धारण करती और छोड़ती हैं, लेकिन अब हमें स्मृति आई है, अब हमने रियलिटी को जाना है, तो अपने रोयल संस्कारों में स्थित होते हैं। लेकिन अगर विस्मृत हो गए थे, रियलिटी को नहीं जानते थे, झूठ को पकड़ा हुआ था, तो बात बात पर मन परेशान और डर, चिंता, भय, दुखों में जाता। लेकिन बाबा ने आकर के सारे चक्कर का, ड्रामा का, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान समझाकर, सारे राज समझाकर हमारे सारे रंज दूर कर दिए, नाराजगियां दूर कर दी। बाबा कहते कोई भी नाराजगी हो नहीं सकती जो ड्रामा के राज को जान गए हैं। और बाबा को सारे फिक्र, सारे बोझ देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। जब माँ बाप सिर पर है, धनी के बन गए हैं, तो बच्चों को किस बात की परवाह। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेते, चलते हैं टावर ऑफ पीस पर, शांति स्तंभ हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। बाबा कहते कभी भी बाप के साथ रू रिहान करना हो तो बाप के शांति स्तंभ पर आ जाना। तो शांति स्तंभ का परिक्रमा करते कि कैसे मीठा प्यारा ब्रह्मा बाप नंबर 1 की आत्मा के निराकार परमात्मा का भाग्यशाली रथ, के दुनिया वाले कहते इतना बड़ा बाप तो किसी बड़े ऋषि मुनि में आता, लेकिन साधारण तन लिया। लेकिन शिव बाबा कहते वो नंबर 1 की आत्मा जो पहले जन्म में श्री कृष्ण थी, अपना 84 का चक्कर पूरा लगाकर जब अंत के जन्म में होती है, तो उसको ही आकर के फिर से पावन बनाकर फिर से नंबर 1 बनाता हूँ, और फिर से उसमें प्रवेश कर ज्ञान देकर सृष्टि को स्वर्ग बनाता हूँ। और वो नंबर 1 की आत्मा भी सबसे पहले पूरी तरह से बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते, कि धक से बाप को पहचान लेते और सारा कुछ एकदम बाबा पर अर्पण कर देते। कि पार्टनर को कहते अल्फ को मिला अल्लाह, बी को मिली बादशाही, आई तार खुदा की हुआ रेल का राही। कि बाबा ने एकदम से बाबा को पहचान लिया कि मुझे तो ज्ञान रतन मिल रहे हैं, तो बाबा को हीरे भी पत्थर लगने लगे। तो सब कुछ पार्टनर को देकर कुछ नहीं सोचा, बाप पर इतना अ, बाप पर इतना विश्वास के इतना बाबा को सब कुछ दे करके बेफिक्र बादशाह बन करके रहा, बाबा के खजानों का मालिक बन गया।
तो हम भी अपने आप को चेक करें। मन बुद्धि से जो कुछ भी हमारे पकड़ा हुआ है, कुछ स्थूल है, सूक्ष्म है, सब कुछ बाबा को अर्पण करके बेफिक्र बादशाह बन करके रहते हैं, धनी के बन गए हैं। हमें किस बात की चिंता, किस बात का भय, उसके बन गए हैं, उसके खजानों के मालिक बन गए हैं। उसके खजानों को यूज करते, उसके खजानों से खेलते हैं। जो हद की बातें, बुद्धि में हद के संस्कार हमने कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आकर के बनाए, वो रावण के संस्कार हैं। उसको रावण को वापस कर देते। जो हमारा नहीं उसको हाथ नहीं लगाते। हमारे वो संस्कार हैं जो हमारे बाप के संस्कार हैं। बाप के संस्कारों को यूज करते बाप समान बनते जाते। जितना बाप समान बनते जाते, बाप के समीप आते जाते। हम विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं। हमारा पाठ सबूरे ड्रामा में विशेष है, क्योंकि इस समय बाप द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं और बाप ईश्वरी संतान हैं। देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त हैं। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। इस स्मृति से उड़ चलते फरिश्ता बनकर ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खंड क्रॉस करते हुए सामने देखें सूक्ष्म वतन में, बिल्कुल क्लियर देखें बाप दादा को वतन में, बाहें फैलाए खड़े हुए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। मेरे नैनों के नूर, मेरे खजानों के मालिक बच्चे, मेरे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बच्चे। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते इस कितने समय के, बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, अब आकर के मिले हैं। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा कहते बाबा कि तुम महान आत्माएं हो, कि अब समय के भी महत्व को जान लिया। इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। बाबा कहते आप सभी भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि बाबा कहते कब की बिछड़ी हुई आत्माएं हो, परमात्म मिलम, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजाने के प्राप्ति के अधिकारी हैं। बाबा कहते सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है कि इस समय ही हमें चांस मिलता है बाप के साथ डायरेक्ट संबंध बनाने का, बाबा के सारे वर्षे के अधिकारी बनने का। तो बाबा कहते तुम सदा बाबा के साथ रह करके सदा समृद्धि स्वरूप होकर हर्षित होकर रहने वाली आत्माएं हो। लेकिन बाबा कहते सदा शब्द याद रखो कि कभी कभी वाले नहीं हैं, सदा वाले हैं। बाप दादा कहते कि पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी तीव्र गति है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं। एक है नष्टो मोहा, दूसरा है एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा इस देह भान देह अभिमान से है, तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से करो।
साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक। तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे बाबा कहते, ऐसे सदा न्यारे और प्यारे बनकर रहो। देखे भान से मुक्त रहो। सेकंड में शरीर से न्यारे होने की अभ्यास हो। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते, बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि अब हमें सारे चक्कर का ज्ञान है। इस समय ही हमें समय की पहचान है। इस समय ही हमें स्वयं की पहचान है। तो इस समय ही बाबा कहते हैं कि सदा 3 विधियों से सेवा करो। कि बाबा कहते सदा संतुष्ट रहना है और सदा एवर रेडी रहना है, नष्टो मुहा बनना है। और समय की पहचान बाबा कहते, एक नष्टो मुहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मुहा। तो बाबा कहते इसमें भी कोई भी छोटी छोटी हलचल की बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुइया है। जैसे ड्रामा का टेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का टेंशन रहता, धारणाओं का टेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुइया गति का भी टेंशन आवश्यक हो। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं, वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ सम्मान की स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाबा कहते, बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा में अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। बाबा कहते साथ साथ अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी शांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा प्रकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से, दुख शांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो।
तो बाबा कहते अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख शांति से मुक्त दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो, तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वयं ही बन जाएंगे। बाबा कहते बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन हैं। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएंगी। तो बाबा कहते एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी हैं। बाबा ने सभी को, बाबा कहते एवर रेडी होने की जुक्तियां तो बताई है, तो सभी को एवर रेडी बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दृढ़ संकल्प करो ये करना है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें अपनी मीठी गोद में बिठाया, सर्व खजानों के मालिक बनाया, परमात्म मिलन परमात्म प्यार के अधिकारी बनाया, और हमें इस समय बाबा ने अपना श्रेष्ठ परिवार बनाया। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा के खजानों से अपने आप को संपन्न बनाएं, बाबा को पहचानें और बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बन जाएं। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलते हैं ऊपर, आ जाते हैं अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहती हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, सब तंत्र हैं। सामने देखते परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आ गए हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम कहते हैं बाबा तो मेरा है, हम कहते हैं पा लिया है, पुकारने वाले नहीं। हम बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक के बालक, उसके सर्व खजानों के मालिक अधिकारी बच्चे हैं। और अधिकार से बाबा के हर खजाने को, हर गुण को, हर शक्ति को प्रयोग में लाते हैं। और बाबा के सर्व खजानों को प्रैक्टिकल लाइफ रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाते, सफल बनाते। हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा के खजानों को यूज करते करते सफल कर लेते। और इस समय हम अपनी रियलिटी में रहते हैं कि रियलिटी द्वारा ही हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बन जाते हैं। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, जिससे सूरत स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी कि रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म वह बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी कि जब हमारा कनेक्शन उसके साथ है कि मैं आत्मा उससे बिलोंग करती हूँ, तो जो उसके गुण शक्तियाँ वो मेरे हैं, तो आत्मा में संतुष्टता आती, संपन्नता आती।
तो हमारे हर बोल में भी संतुष्टता और संपन्नता आती, रॉयल्टी दिखाई देती। तो बाबा कहते जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, क्योंकि बाप सत्य है, वो सच बताता है। जो भी हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसमें अथॉरिटी है, क्योंकि सत्यता है। बाबा कहते उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी ऐसी रियलिटी वाले रॉयल आत्मा ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हमने अपनी रॉयल्टी को, अपनी प्योरिटी को पहचान लिया है और हम किसके हैं इस रियलिटी को भी समझ लिया है। तो हमारी प्योरिटी की रॉयल्टी है और हम रॉयल बाप के बच्चे, रॉयल आत्माएं हैं। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म रॉयल है। तो बाबा कहते फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बन जाते हो। और बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां, जुक्तियां देते हैं। हर रोज हम पर मेहनत करते हैं। जितना अपने कर्मों पर मनसा वाचा कर्मणा से अटेंशन देते हैं, उतना ही विकर्मों का बोझ उतरता जाता, विकर्मों का खाता समाप्त होता जाता, श्रेष्ठ कर्मों का, दुआओं का खाता बढ़ता जाता। तो बाबा कहते अशरीरी विदेही होने का अभ्यास बढ़ाते चलो, कि चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्ममानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हो। इसको ही साधना कहा जाता है। कि बाबा ने कहा है बीच बीच में 5 मिनट का बार बार अभ्यास पक्का करो। 1 मिनट में आ जाओ अपने स्थूल वतन में, मूल वतन में, परम धाम में आकर के बैठो, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फिर 1 मिनट में आ जाओ सतयुग में, तो अपने देवता स्वरूप को अनुभव करो। फिर 1 मिनट के लिए अपने पूजनीय स्वरूप को अनुभव करो। फिर अपने ब्राह्मण स्वरूप को। तो बाबा कहते फिर फरिश्ता स्वरूप को सूक्ष्म वतन में आ जाओ। तो ऐसे बार बार जहाँ चाहे बुद्धि को लगाने का अभ्यास पक्का होता जाएगा। यही है विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी बनना। कि दुनिया वाले तो जानते नहीं, लेकिन बाबा कहते यही एक उपाय है और कोई शॉर्टकट नहीं है। यही है सर्व खजानों से संपन्न करने वाला, नष्टो मोहा एवर रेडी बनाने का अभ्यास है। क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, बाबा के समीप साथी सहयोगी आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में, चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी जीवन की परीक्षा में हो, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले।
तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ते हैं, चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। अमृत वेले विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणों का सकाश देते हैं। हर आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो इस समय आकर हर आत्मा को सभी के लिए खुले खजाने खोल कर दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। वो आकर के किसी के साथ कोई वितकरा नहीं करता है। वो तो एक समय पर एक जैसे खजाने सबको दे रहा है। फिर जितना हम अपनी बुद्धि रूपी झोली को खोलेंगे, व्यर्थ से वेस्ट से मुक्त करेंगे, उतना ही बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर सकेंगे। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता आया है, सर्व खजानों का मालिक हमें अपने सर्व खजाने लुटाने आया है। और हमें इस समय श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ा करके हमारे विकर्मों को विनाश करने आया है। हमें हमारी रॉयल्टी में स्थित करके हमें रॉयल बनाने आया है, फर्स्ट डिवीजन में के अधिकारी बनाने आया है। हमें विदेही अशरीरी आत्माभिमानी बनाने आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। अपनी रॉयल्टी रियलिटी में आ गए हैं, तो नजरों में भी रॉयल्टी भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, अपने हर खजानों के मालिक बनाता, हमें दे भान दे अभिमान से मुक्त करता और हमें एवर रेडी नष्टो मुहा बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरु, आज का भोग स्पेशल है, रविवार का भोग है। तो बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह भान का, देह अभिमान का, अपने विकर्मों के खाते का, जो भी हम में दे अभिमान के संस्कार आ गए, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। इस एक समय उस पिता को हम अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, क्योंकि इस समय जब वो हमें परमात्म प्यार के मिलन के अधिकारी बनाता, हम ईश्वरी परिवार ईश्वरी संतान बनकर
बाप के समीप बन जाते, बाप के समान बन जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसके छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।